ओम शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम सबके अरमान पूरे किए हैं। बाबा के बच्चे बने। बाबा के बच्चों के जो अरमान थे, सूक्ष्म या स्थूल, हर अरमान, हर आशा को बाबा ने पूरा किया है। कुछ अरमान बाबा के भी अपने बच्चों से होते हैं। तो आज बड़ा सुंदर विषय है। आप सब भी इस पर चिंतन करना। कौन से अरमान अभी लौकिक जीवन में या इस अलौकिक जीवन में रहे हुए हैं, और अगर उस अरमान को पूरा करने में सफलता नहीं मिल रही है, पुरुषार्थ करते भी मेहनत का अनुभव होता है, तो उसके कारण क्या हैं? बहुत संक्षिप्त रूप में इस विषय को मैं आपके सामने रखूंगा। बाबा ने इस समय पर समय हमें अपनी मधुर शिक्षाओं से सजाया है, और शिक्षाओं के साथ साथ कुछ फरमान किए हैं। फरमान ऐसा शब्द है, एक बार मुझे याद है कि बहुत समय तक वरदान मुरली में नीचे जब लिखे जाते थे, तो एक बार मेरा विचार हुआ कि वरदान की जगह पर फरमान भेजे जाएं। तो मैंने केवल 2 मास मुरली के नीचे वरदान के स्थान पर फरमान लिखना शुरू किया। तो मेरे पास बहुत सारे पत्र आने लगे, फोन आने लगे कि फरमान तो ऐसी चीज है, अगर नहीं पालन करेंगे तो फरमान के लिए तो भगवान के क्या महावाक्य हैं। अगर कोई भगवान का फरमान उल्लंघन कर दे तो सतगुरु की आज्ञा को ही फरमान कहा गया है। उसकी बहुत कड़ी सजाएं हैं, हिसाब ही हिसाब है। शिक्षाओं में अलबेलापन आ सकता है, बाप के रूप में पालना में आज्ञाएं जो मिली हैं उसमें भी अलबेले हो सकते हैं। लेकिन अगर सतगुरु फरमान कर दे और उसको कोई न माने तो बहुत कड़ी सजाएं हैं। तो तुरंत 2 महीने के अंदर ही इतने पत्र, इतने फोन आए कि भाई साहब फरमान की जगह पर आप वरदान ही भेजो, क्योंकि फरमान को पालन करना इतना सहज नहीं है। तब से लेकर के फिर से वरदान शुरू करने पड़े। तो आज मैं आपको बाबा के कुछ फरमान भी बताऊंगा, लेकिन बाबा के अरमान हम बच्चों में क्या हैं? हमारे अरमान तो बाबा ने पूरे कर दिए। पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा कि बाप ने तो अपने बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष कर दिया, अभी तक बच्चों ने नहीं कर पाया है। हम सब इतने प्रयास कर रहे हैं, कितने सारे विंग्स अपने अपने नए नए सेवाओं की योजनाएं बना करके कितनी वैरायटी प्रकार की सेवाएं करते हैं। तन मन धन समय सब कुछ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बाबा गुप्त है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। कहता है बाबा, आज भी एक बाबा का संदेश आया है जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत समय समीप आ गए हैं जब सबके मुख से निकलेगा कि हमारा बाबा आ गया। यही है, यही है, यही है, ये शब्द बाबा भी सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर वो शब्द अभी तक किसी के मुख से नहीं निकल रहे हैं, या हम ये कहें कि सेवाओं में
जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो उसका कारण बाबा क्या कहते हैं? बच्चे कोई न कोई फरमान का उल्लंघन हो रहा है। अगर बाबा के अरमान हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे कोई अरमान रहे हुए हैं, मेरे अरमान क्या हैं? वैसे तो आप सभी अगर अपने आप से पूछेंगे तो हो सकता है कोई हद की बातें भी आपके अरमान में हों, आपके अंदर की कोई इच्छाएं हों, कोई जिज्ञासाएं हों, कोई भी अपेक्षाएं हों, लेकिन बाबा के अनुसार बाबा जो हम बच्चों से चाहता है कि मेरे बच्चे अब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं, बच्चे अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति द्वारा, अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें। हर परिस्थिति में बच्चों की स्थिति एक रस, अचल, अडोल, स्थिर, अंगद के समान हो। ये बाबा के अरमान हैं हम बच्चों के प्रति, और मैं समझता हूं आप सभी भी बाबा की इन अरमानों को पूरा करने के लिए दिल से पुरुषार्थ कर भी रहे होंगे, क्योंकि बाबा ने हम में आशाएं रखी हैं, उम्मीदें रखी हैं, तो हम ही को पूरा करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किन विशेष फरमान को हम अपने ध्यान पर रखें जो बाबा के सब अरमान हम पूरा करें और हमारे कोई भी अरमान हो वो भी पूरा हो जाएं। तो आज हम आपको कुछ मुख्य फरमान संक्षिप्त रूप में सुनाएंगे। फरमान तो बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक के लिए किए हैं। हमारी हर दिनचर्या की शुरुआत से लेकर के अंतिम समय तक की एक एक बात के लिए फरमान मिले हैं। सबसे पहले तो बाबा हम बच्चों को संकल्पों के लिए फरमान करते हैं कि बच्चे कोई भी कार्य के लिए अगर आप जाते हो, किसी भी कार्य को करने की जवाबदारी आपको अगर मिलती है, तो कभी भी प्रश्न में क्वेश्चन न निकल आए ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। संकल्प बहुत पॉजिटिव, बहुत समर्थ, बहुत शुद्ध और अच्छे से अच्छे हों, जो संकल्पों की सिद्धि अवश्य प्राप्त होनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर आप बच्चों के संकल्प सिद्ध नहीं होंगे तो किसके होंगे? तो हम संकल्प के रूप में बाबा के इस फरमान को पालन कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई नेगेटिव बात भी आ जाए, कोई अच्छी न लगने वाली भी बात आ जाए, मैं अपने संकल्पों को परिवर्तित करके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दूं। क्योंकि बाबा ने हम सबको ये समझ दी है कि संगम युग पर ड्रामा की हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है, और जब कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी बाबा है, हम सब बाबा के बच्चे कल्याणकारी हैं, तो फिर व्यर्थ नेगेटिव सोचने की क्या आवश्यकता है। इसलिए अगर कोई ऐसी सीन दिखाई भी देती है तो उस सीन को देख करके हम कल्याण के दृश्य को इमर्ज करें कि ये सीन भी कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ और अच्छा अनुभव कराने के लिए आई है। ये भी कोई गॉड्स प्लान है। जो प्लान बाबा का है उसके अंदर अगर कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है जो अच्छी नहीं लग रही है, उसमें भी कुछ न कुछ भला समाया हुआ है। इस प्रकार अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध, समर्थ, धैर्यवत बना करके हम अपने संकल्पों पर पहले नजर दें कि ये फरमान के अनुसार चल रहे हैं। अगर मेरे संकल्प फरमान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जो कोई ने कह दिया हमने सुन लिया,
क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी होता है क्या? कई बातें ऐसी होती हैं, हमें उसके बैकग्राउंड का पता नहीं होता है और सुन लेते हैं समाचार के रूप में, कोई ने हमें सुना दिया तो हमारे प्रश्न उठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बहनों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न ही व्यर्थ की उत्पत्ति का दरवाजा है। अगर हम सब इन प्रश्नों से पार रहें तो हमारे समर्थ संकल्प बहुत कुछ सफलता दिला सकते हैं। इसलिए बाबा का पहले अपने संकल्पों के लिए जो फरमान है उस फरमान पर ध्यान दो। कोई भी संकल्प देखकर, सुनकर, किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को देख करके प्रश्नात्मक बुद्धि न बने। कुछ न कुछ उसके पीछे रहस्य, कल्याण समाया हुआ ही है। दूसरी तरफ बाबा हमारा ध्यान हमारी दृष्टि पर खिंचवाते हैं। दृष्टि के लिए बहुत से फरमान आप सबने साकार मुरलियों में पढ़े होंगे। फरमान के रूप में बाबा कहते हैं, बच्चे इसे सिविलाइज बनाओ। बहुत पवित्र दृष्टि, निर्मल दृष्टि, निर्दोष दृष्टि चाहिए। इसमें कोई के भी अवगुण नोट न हो। ये दृष्टि बहुत शीतल, बहुत पवित्र और शुद्ध चाहिए। जिस दृष्टि में इतनी शक्ति आ जाए जो हम नजर से निहाल करने की सेवा कर सकें। दृष्टि के लोग कितनी चाहना रखते हैं। आप हम सभी भी दादियों की, बाबा की 1 सेकंड की दृष्टि पाने के लिए कितना बेताब रहते हैं कि बाबा की 1 सेकंड दृष्टि तो मेरे पर पड़ जाए। ऐसी दृष्टि हम सब ब्राह्मण आत्माओं की बने, जो हम सब बाबा के समान अपनी दृष्टि से, नजर से निहाल करने की सेवा कर सकें। हमको तो बाबा ने निहाल कर दिया है, लेकिन हमारी ऐसी शुद्ध दृष्टि हो, पवित्र दृष्टि हो, हर एक के प्रति कल्याण की दृष्टि हो, जो उस दृष्टि से उसकी सृष्टि बदल जाए। ये बाबा का फरमान है दृष्टि के लिए। अब हमारी जो वृत्तियां हैं, दृष्टिकोण है, क्योंकि दृष्टि से जो बात देख लेते हैं अंदर चली जाती है तो दृष्टिकोण वैसा बन जाता है। ऐसी वृत्तियां बन जाती हैं, उन वृत्तियों में उपरामता आ जाए, वृत्तियां अनासक्त बन जाएं, वैराग्य की बन जाएं। बाबा भी वृत्तियों पर हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि वृत्तियों से वायुमंडल बनता है। कोई भी स्थान का वायुमंडल अगर आपको आकर्षित करता है, किसी भी स्थान पर आप चले जाएं और आपको लगता है यहां बहुत शक्ति है, बहुत स्नेह है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा वायुमंडल है, खुशनुमा वायुमंडल है। जैसे आप ओम शांति भवन में जाएंगे या गए होंगे तो जो भी आत्माएं उस भवन में, ओम शांति भवन में आती हैं तो एक अनुभव सुनाती हैं कि यहां केवल शांति के वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन यहां आने से बड़ी खुशी का अनुभव होता है। खुशी क्यों मिलती है यहां से? क्या है वाइब्रेशन में? आप सभी जानते हो कि वो हाल जो बनाया गया है वो सभी ब्राह्मणों की अंगुली से बना है। कोई नौकरों ने, कोई बड़े इंजीनियर्स ने प्लानिंग उसकी नहीं की है। सब बाबा के समर्पित बच्चों ने दिन रात खुशी खुशी से, बहुत उमंग उत्साह से रात को जाग करके भी केवल 12-13 महीने में इतना अच्छा ओम शांति भवन बनाया। और उस ओम शांति भवन में जो आत्माएं आती हैं, चाहे कैसी भी आ जाएं, वो ऐसे कहती हैं यहाँ का वायुमंडल बड़ा सुख देने वाला है, खुशी का है, शांति का है, आनंद का है। कैसे बना वायुमंडल? जो वहां कार्य करने वाले, जो वहां रहने वाले हैं, उनकी वृत्तियां बहुत खुशनुमा रही हैं।
खुशनुमा वृत्तियों के आधार से उस स्थान का वायुमंडल चार्ज हो गया। अगर आप सभी भी अपने स्थान को अपनी वृत्तियों के आधार से चेंज करना चाहें, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जो आपका कमरा है, जो आपका भवन है, जो आपका सेंटर है, अगर उस सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, कोई विघ्न ना आए, कोई भी प्रकार की उस स्थान पर नेगेटिविटी न पैदा हो, क्या करना पड़ेगा? जो उस स्थान पर रहते हैं, भले 2 रहें, 4 रहें, 8 रहें, रहने वालों की वृत्तियां बहुत बहुत शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए, बहुत अनासक्त चाहिए, बहुत उपराम चाहिए, बहुत वैराग्य की चाहिए। अगर ऐसी वृत्तियों वाली आत्माएं वहां रहती हैं, न कोई बाह्यमुक्ता का वातावरण है, न कोई हंसी मजाक है, न कोई लौकिक लेन देन है। कई सेवा स्थानों पर जाते ही ऐसे लगता है कि यहां का वायुमंडल बड़ा शक्तिशाली है। आने वाली नई आत्माएं भी वायुमंडल से खींच करके आ जाती हैं। वर्तमान समय इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जब तक हमने अपने स्थानों का, सेवा स्थानों का वायुमंडल योग युक्त नहीं बनाया है, अपनी वृत्तियों को अनासक्त बना करके अगर हमने अपने स्थान को शक्तिशाली नहीं बनाया, तो बाबा को हम कैसे प्रत्यक्ष कर सकेंगे? कुछ न कुछ रोज विघ्न आएगा और उन विघ्नों को टालने में हमारा समय चला जाएगा, उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए जरूरी है अपनी वृत्तियों पर ध्यान देने की। और वृत्तियों के लिए जितने फरमान मिले हुए हैं, अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी माला है वृत्तियों की। बाबा ने उसके लिए भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से फरमान किए हैं। बच्चे, इन वृत्तियों को बहुत शुद्ध बनाना है। ऐसी अनासक्त वृत्तियां हों जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक बाबा मिल गया, बस बाबा ही वृत्ति में आ जाए। चौथी बात है स्मृति की। स्मृतियों के लिए कितने फरमान हैं, क्योंकि कई आत्माएं पास्ट की स्मृतियां लेकर के चल रही हैं और उन पास्ट की स्मृतियों के कारण जो बाबा कहता, बच्चे एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा की स्मृति निरंतर बनी रहे। अगर कोई भी पास्ट की, अपनी या अन्य आत्माओं की बीती हुई बातें हम भूल नहीं पाते। कोई कोई पत्रों में, कोई कोई दादियों को जब समाचार लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इसने 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था। तो स्मृतियों के लिए बाबा का फरमान क्या मिला हुआ है? बच्चे, पास्ट स्मृतियों को फुल स्टॉप लगा दो। जैसे बाबा 5 मिनट पहले की बीती को भी याद नहीं करता। कल बच्चे ने क्या किया था आज बाबा याद नहीं करता। 1 घंटे पहले क्या किया था वो भी याद नहीं करता। हमारे वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाकर भविष्य बच्चे का अच्छा बन जाए, उसकी शिक्षाएं देता है। पास्ट को कहता, बच्चे भूल जाओ, जो कुछ हुआ उसको स्मृति में नहीं ला। अगर हम सब पास्ट को बिंदी लगाना सीख जाएं, न अपनी पास्ट की स्मृति रहे, न दूसरों की पास्ट की बातें, भले कोई ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, क्यों हम किसी के 10 साल, 15 साल, 20 साल की पुरानी बातें याद करके अपने को भी दुखी करें और उसको भी वो याद दिला दें कि तूने मेरे साथ ऐसा किया था। कब बाबा को याद करेंगे? बाबा का फरमान है, बच्चे तुम निरंतर मुझे याद करो, मेरी याद में रहो। और हम क्या याद कर रहे हैं? फिर कहते हैं योग नहीं लगता। पास्ट की बातें, बीती बातें जो किसी के साथ घटी हैं, वो बातें अगर याद रहती हैं
उनको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते तो हम बाबा के अरमान को कैसे पूरा कर सकेंगे? विचार करना। इसलिए स्मृतियों में मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और मुझे बाबा का फरमान है कि केवल स्मृतियों में बाबा का चिंतन, बाबा की पढ़ाई का चिंतन, इसके अलावा और कोई भी चिंतन न हो। अगर हम सब अपनी स्मृतियों को देखें, पर्दे को खोल करके, कि इसमें क्या क्या भरा हुआ है, कोई भी पास्ट की बीती स्मृतियां इसके अंदर न रहें। अच्छी स्मृतियां जरूर रिवाइज करो, लेकिन अगर कोई ऐसी घटनाएं घट गई हैं, हो गई हैं, विकारों के वशीभूत होकर के हुई हैं, संस्कारों के कारण हुई हैं, तो बाबा कहता है उनको भूल जाओ, याद नहीं करो। फिर है बहुत अच्छा फरमान बोल के लिए, क्योंकि कई बार हम कहते हैं हमारी बहुत अच्छी शुभ भावनाएं हैं इस आत्मा के प्रति, और शुभ भावनाएं कह करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो बहुत अंदर से दिल को दुखाने वाले होते हैं। अगर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, चाहे वो पत्रों में ही क्यों न करता हो, चाहे सामने करता है, अंदर से कहता मेरी आपके प्रति बड़ी शुभ भावना है, लेकिन बोल ऐसे तीखे वाण जैसे होते हैं जो उसको घायल कर दें। आप विचार करना इस पर। हमारे बोल के लिए बाबा का कितना फरमान मिला हुआ है कि बच्चे कोई भी बोल में ना अधिक बोल हो, ना व्यर्थ बोल हो, न कड़वे बोल हो। कैसे बोल हो? बहुत मीठे बोल, मधुर बोल, कम बोल, आवश्यक बोल, सम्मानजनक बोल तुम ब्राह्मण आत्माओं के मुख से निकलने चाहिए। रोब वाले नहीं, अहंकार वाले नहीं। क्यों गुस्से में बोलते हो? क्या जरूरत है? बाबा का फरमान याद करो। बाबा कहता है बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, अधिक नहीं बोलो। ये बोल के लिए फरमान मिले हुए हैं। इसलिए मैं तो बाबा के जब शब्द पढ़ता हूं कि शब्दों से बाबा ने संबोधन किया है बच्चों को, वैसे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लधे बच्चे, ये तो आप सभी पढ़ते हो। लेकिन आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, बाबा उसमें कहता है मेरे विश्व ज्योति बच्चे, मेरे नूरे रतन बच्चे, मेरे यज्ञ के गुलशन के गुलजार बच्चे, खुश नसीब बच्चे, मेरे विजयी बच्चे, मेरे पांडव बच्चे, मेरी शक्तियां बाबा के नूर में जो रहती हैं। ऐसे मीठे मीठे शब्दों से बाबा हम सबको संबोधित करता है। बहुत ऊंची नजर है बाबा की, सिरमौर के रूप में हम बच्चों को देखते। मेरे सिरमौर बच्चे हैं, मेरे सिरताज बच्चे हैं। कितना प्यार से कैसा भी बच्चा बाबा के सामने आए। बाबा त्रिकालदर्शी हमारे भविष्य को जानता है और हमारे भविष्य को देख करके मेरे से बात करता है, यही तो मेरा बच्चा पूरे विश्व का महाराजन बनने वाला है। आज की जितनी आत्माएं हैं उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, भले वो ब्राह्मण परिवार के अंदर लास्ट मण का भी क्यों न हो, लेकिन ये महान है क्योंकि इसने भगवान को पहचान लिया है। इतने ऊंचे नजर से, इतने ऊंचे सम्मान से बाबा देख करके हमको सम्मान देता है। हम भी आपस में जिनके साथ भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे बोल चाल की भाषा कैसी है, इस पर हर एक का ध्यान होना चाहिए। इस पर भगवान के फरमान को याद करो। क्या है भगवान का फरमान? तब अरमान पूरा होंगे, नहीं तो अरमान पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आता है सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि जितनी समस्याएं, जितनी रुकावटें हैं,
सेवा के नाम पर आज कई स्थानों पर मतभेद हो गए हैं। हम सब बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के लिए निकले हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सब के दिलों में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएं और इसी लक्ष्य से हम अपना तन मन धन समय सब कुछ लगाते हैं। संदेश मिल जाए, सब बाबा को पहचान लें, अपना वर्षा ले लें, कोई भी एरिया छूट न जाए, हमारा लक्ष्य रहता है। लेकिन अगर इस लक्ष्य को सामने रख कर के फिर हम जाएं और ब्राह्मण आत्माएं एक ही स्थान पर दो मत होकर के आपस में तू मैं कर लें, टकराव की स्थिति बना लें और उसको शांत करने के लिए, उसको सुलह करने के लिए तीसरे की जरूरत पड़ जाए, ये सर्विस है या डिसर्विस? बाबा कहता, बच्चे ऐसी सर्विस क्यों करते हो? क्या जरूरत है? किसको दिखाना चाहते हो? जहां पर एकता नहीं है, जहां पर स्नेह नहीं है, जहां पर मिलनसारता नहीं है, जहां पर आपस में बोल चाल भी नहीं कर पा रहे हो, प्यार से ओम शांति भी नहीं होती, ऐसी सेवाओं की रिजल्ट क्या? किस लिए? क्यों कर रहे हो? नाम करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए? किसकी जरूरत? किसने छुट्टी दी? किसके फरमान से हो रही है? अगर हम सब इस बात पर ध्यान दें तो सेवाएं हैं प्रभु का नाम वाला करने के लिए, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, न कि तेरे मेरे की हदों में मतभेद में आने के लिए। हम सब ब्राह्मणों के जिस दिन संस्कार मिलन हो जाएंगे उस दिन बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। बहुत ध्यान दें इस बात को कि सेवा के लिए बाबा के फरमान क्या हैं। पहले स्थिति है या पहले सेवा है? हम सब अपनी स्थिति को जमा कर, स्थिति को बनाकर फिर सेवा क्षेत्र पर जाएंगे, तब हमारे चलन और चेहरे से बाबा दिखाई देगा। बाबा का अरमान हम पूरा कर पाएंगे। तो सर्विस के क्षेत्र में आप सब चेक करना कि हम कोई भी सेवा करें, कहां पर भी सेवा करें, उसमें हमारी आपसी यूनिटी एक हो, एक मत का संगठन हो, बहुत आपस में स्नेह हो, प्यार हो, एक दूसरे की राय को सत्कार दिया जाए, एक दूसरे से राय लेकर के फिर कदम आगे बढ़ाया जाए। इसी में बाबा की प्रत्यक्षता है। हम एक झंडे के नीचे हैं, हम एक को प्रत्यक्ष करने के लिए निकले हैं। इसलिए कभी भी इसमें टकराव की स्थिति न बने, ये भगवान का फरमान है। और इस फरमान का अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसकी बहुत कड़ी सजा है। क्या? खुशी गायब, शांति नहीं, कितनी भी सेवाएं कर लो दुआएं नहीं। और उसके बाद है संबंध। संबंधों के लिए बाबा हम सबको, क्योंकि संबंधों का त्याग नहीं कराया है। हम सब जानते हैं सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक संबंधों के ही खेल में हम सब चल रहे हैं। हमने संबंधों का त्याग नहीं किया है। पहले आत्मा जब इस सृष्टि पर आई तो शरीर का संबंध लिया, अनेक और संबंधी मिले और संबंधों का विस्तार हो गया। लेकिन कलयुग में वो संबंध बंधन का रूप बन गए। अब बाबा का फरमान है कि संबंधों में रहो लेकिन बंधन में नहीं बंधना। कोई भी संबंध मुझ आत्मा को अपने स्नेह के बंधन में भी न बांध ले। इसलिए संबंधों में फरमान है, जितना न्यारा उतना प्यारा। संबंधों में फरमान है, हर आत्मा के साथ स्नेह और सहयोग का संबंध, सेवा का संबंध, लौकिक संबंध नहीं है। हम सब सेवा के संबंध में हैं। न किसी से दोस्ती, न किसी से वैर, न किसी के ऊपर प्रभावित हो जाना और न किसी से नफरत करके उसे किनारा कर लेना। ये है भगवान का फरमान संबंधों के लिए। तो हम सब इन सातों बातों को ध्यान दें
कि इन सातों बातों में किसी भी प्रकार से कोई भी फरमान उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तब हम बाबा के अरमान पूरा कर सकेंगे। और जो ऊंचे से ऊंचा सोमान है, क्योंकि हर मुरली में आप सबने सुना होगा, बाबा हम बच्चों को यही स्मृति दिलाते, बच्चे अपने ऊंचे सोमान में रहो। इस सोमान में अगर स्व को खत्म कर दिया गया तो मान रह जाएगा, और मान अपमान की फीलिंग में अगर आत्मा आ गई, स्व को भूल गई, तो सब फरमान उल्लंघन होने लगेंगे। इसलिए स्वयं स्वयं को मान देना, अपने आत्मिक स्थिति में रहना कि मैं दिल तख्त नसीन आत्मा हूं, भगवान के दिल तख्त पर बैठी हुई आत्मा हूं। कितना ऊंचा सम्मान है। मैं आपको 5 सम्मान अपने विशेष सेवा के लिए सुना रहा हूं। अगर उन 5 सम्मानों की ऊंची स्थिति पर हम स्थित रहें तो मैं समझता हूं कि बाबा के हर फरमान पर चलना सहज हो जाएगा। सबसे पहले बाबा कहता है, तुम मेरे बच्चे स्वरक्षक और विश्व रक्षक हो। मैं आत्मा स्वयं स्वयं की रक्षा करूं। किसे? विकारों से, बुराइयों से। कोई भी शत्रु, कोई भी विकार रूपी शत्रु मुझ आत्मा पर अटैक न कर दे, अचानक वार न कर दे। वार हो रहे हैं, अचानक हो जाते हैं। कहते मैं चाहता नहीं था, हो गया, पर वश स्थिति बन जाती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सम्मान देता है, तुम मेरे बच्चे स्वरक्षक स्व विश्व रक्षक हो। पहले स्वयं स्वयं की रक्षा करो और फिर दूसरी आत्माओं को मदद करो। कोई भी आत्मा पर कोई भी विकार, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन अटैक न कर दे। इसलिए ऊंचे सम्मान में स्थित रहो। मैं स्वरक्षक और मास्टर विश्व रक्षक आत्मा हूं। दूसरा बाबा एक बहुत ऊंचा सम्मान देता है जो पूरे वृक्ष की पालना के लिए है। वो है, मैं मास्टर रचयिता, मास्टर बीज रूप वृक्षपति हूं। सारा वृक्ष जो खड़ा है, सारे वृक्ष को जो शक्तियां मिल रही हैं, सारे वृक्ष को जो संचालन कर रहे हैं हम सब, हम बाबा के बच्चे कल्प वृक्ष के तने में बैठकर ऐसी श्रेष्ठ वाइब्रेशन का जल इस वृक्ष को दें जो ये वृक्ष शक्तिशाली बन जाए। इसको हमारी शक्तियों का प्रवाह मिलता रहे। इसलिए इस सम्मान स्मृति में रखना, मैं मास्टर रचयिता, ये सारी रचना मेरी है। और रचना के आगे रचयिता को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आप रचयिता हैं, लौकिक में भी 2-4 बच्चों को रचा है तो उनके आगे अलबेलापन नहीं चाहिए। मैं कल एक आ रहा था बाहर से, तो देखा एक पिता अपने बच्चे को हाथ से, उंगली से पकड़ के लिए जा रहा था। एक हाथ में बच्चे की उंगली थी और दूसरी हाथ में सिगरेट थी। मैं देख करके एक सेकंड के लिए सोचा कि ये बच्चा, ये पिता रचयिता अपनी रचना को क्या प्रेरणा दे रहा है। ये बड़ा होगा तो क्या करेगा, और शायद बड़ा होने के पहले ही वो बीड़ी के टुकड़े उठा करके पीना शुरू कर देगा। जो रचयिता करेगा उसे रचना जरूर फॉलो करेगी। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि बाबा ने हम सबको इस पोजीशन पर, इस सम्मान में रखा है कि मैं मास्टर रचयिता हूं। कोई भी कर्म ऐसा न हो जो रचना उसका गलत एडवांटेज ले ले। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे ध्यान रखो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मुझे कौन देख रहा है ऐसा नहीं सोचना। मैं अकेला नहीं हूं। कहां हूं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना माना विश्व की स्टेज पर आ जाना। स्टेज पर आ गए हैं और हर एक की नजर है।
अगर कोई भी कुछ करता है तो लोग पहले कहते थे संस्था ठीक नहीं है, कोई को देखते थे कहते संस्था में यही सिखाया जाता है। आज के वातावरण में ये बात आ गई है, अगर किसी व्यक्ति को देखते तो कहते हैं संस्था बड़ी अच्छी है, लेकिन ये व्यक्ति ठीक नहीं है। हम सब व्यक्तिगत रूप में भी अपने आप पर ध्यान दें कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम खुद भी और अपने बाबा को भी बदनाम करेंगे। इसलिए हमारा कोई भी ऐसा कर्म न हो जो बाबा की तरफ उंगली जाए कि शायद यही इनको पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है, यही सिखाया जाता है। हम सब बहुत बड़ी जवाबदारी मास्टर रचयिता की स्टेज में रह करके निभा सकते हैं। और तीसरा एक बाबा सम्मान हम सबको अब वर्तमान समय के अनुसार देता है, बच्चे तुम मास्टर दाता हो, किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं, कुछ भी लेने की इच्छा रख करके सामने नहीं जाना। क्या चाहिए आपको? बाबा ने आपको सब कुछ दे दिया है, मान भी दिया, सम्मान भी दिया, सब सेलिब्रेशंस दे दी, सब मनोकामनाएं पूरी कर दी। और अगर नहीं पूरी हुई हैं तो भी बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे फरमान पर चलते रहो, तुम्हारी सब आशाएं पूरी कर दूंगा, पालन करो मेरी आज्ञाओं का। इसलिए कोई भी आत्मा मुझे क्या देगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मांगने से मरना भला। मैं मास्टर दाता हूं, दाता का बच्चा हूं। दाता, वरदाता और भाग्य विधाता का एक बहुत ऊंचा सम्मान है। अगर कोई इस ऊंचे सम्मान में स्थित रहे तो मैं समझता हूं उसके सब अरमान पूरे हो जाएंगे। देते चलो और देने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो कुछ बाबा ने दिया है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, खजाने, सब खजाने भरपूर हैं, दूसरों को दो, बांटो, देने से भरपूर हो जाओगे। तो ये चौथा सम्मान, मैं मास्टर दाता हूं। और बाबा एक दो सम्मान हमें स्मृति में दिलाते हैं, बच्चे तुम पूज्य और पूर्वज हो। ये पूर्वजपन का सम्मान भी ऐसा ही है जैसे रचयिता का सम्मान है। सब पूर्वज को देख करके पूरी वंशावली फॉलो करती है। जो मैं कह रहा था, बाबा ने एक मुरली में कहा है, तुम मेरे वंश शिरोमणि हो, तुम मेरे बच्चे, मेरे अंश नहीं हो, लेकिन वंश शिरोमणि हो। हम सब पूर्वज आत्माएं वंश शिरोमणि भगवान के हैं और हमारी वंश सारी शिरोमणि सारी सृष्टि है। ये मास्टर पूर्वज का सम्मान बहुत महान सम्मान है। तो पूर्वज हूं, पूज्य हूं, इष्ट देव और इष्ट देवी हूं। अगर इन ऊंचे सम्मान की स्मृति सदा बनी रहती है, स्वयं को हम मान देते हैं, कोई से मान प्राप्त करने की इच्छा रख करके चलते नहीं है। कोई क्या मुझे देगा, सब कुछ बाबा ने दे दिया और इतना सम्मान दिया है, इतना ऊंचे नशे में रखा है। बाबा कहते बच्चे तुम अपने ईश्वरीय नशे में रहो, रोज एक सम्मान स्मृति में रख करके उसका चिंतन करो, मनन करो। कभी भी अभिमान नहीं आएगा, देह अभिमान नहीं आएगा, और देह अभिमान ही सब विकारों की जड़ है, जड़ ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम सब को बाबा ने इतने महान ऊंचे से ऊंचे सम्मान दिए हैं। सम्मान में स्थित रह करके बाबा के अरमान को पूरा करते हुए अगर हम हर फरमान का पालन करते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे कोई भी हद के अरमान नहीं रह जाएंगे। और ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को चेक करें, कोई भी अरमान हो बाबा को लिख देना, बाबा आपके सब अरमान पूरे कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, फरमान का उल्लंघन नहीं करना। जितने फरमान हम सबको दृष्टि, वृत्ति, स्मृति के लिए मिले हैं,
एक और बात मैं आपको सुना दूं, आदि और अंत, दिन की आदि और दिन का अंत, माना जब हम सोने जाते हैं और जब हम उठते हैं, अगर हर एक इन दो बातों को, आदि और अंत को अच्छा कर ले तो मध्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि आदि माना अमृत वेला, आंख खुलते ही पहले संकल्प में अगर शक्तिशाली योग अभ्यास किया जाए, बाबा से शक्तियां ले ली जाएं, अलर्ट होकर के अभ्यास किया जाए, तो सारा दिन अच्छे से अच्छा बीतेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला एक बहुत श्रेष्ठ महत्व का स्थान है, बहुत महत्व रखता है इस ब्राह्मण जीवन में। तो अमृत वेले को अच्छे से अच्छा बनाकर दिनचर्या का प्रारंभ करें और रात को सोते समय ध्यान दें। कोई भी स्थूल चर्चा, कोई भी हंसी मजाक, कोई भी ऐसे दृश्य देख करके बिस्तर में नहीं जाना, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी माया टीवी की है। और वो टीवी देखते देखते कोई न कोई ऐसा समाचार सुनते सुनते अगर सो जाते हैं तो वही स्वप्न आते हैं, वही में चक्कर में रहते हैं और अमृत वेला भी खराब हो जाता है। इसलिए अगर हमने आदि अच्छा किया, अंत अच्छा कर लिया, दिन अच्छा हो जाएगा। इसलिए रात को सोने के पहले एक मुरली में साकार में भी बाबा ने कहा है कि बच्चे कम से कम आधा घंटा अच्छी तरह से बाबा को याद करो। अपने सारे दिन की दिनचर्या का हिसाब चेक करके बाबा के हवाले कर दो। लाइट ड्रेस पहनो, बिल्कुल लाइट हो करके बाबा की गोदी में चले जाओ, विश्रामी हो जाओ। अमृत वेले बाबा अपने आप उठाएगा, अलार्म की भी जरूरत नहीं, अपने आप आंख खुल जाएगी। दिनचर्या अगर हमारी निश्चित है, बनी हुई है, तो बाबा उठाएगा और आप बहुत पावरफुल योग करो। तो अमृत वेले का फरमान और रात्रि सोने का फरमान अगर हम पालन कर लेते हैं तो दिन भी अच्छे से अच्छा हो जाता। और जो अरमान उठते भी हैं, कोई सेवा के उठ जाएंगे, कोई दूसरे उठ जाएंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के फरमान को फॉलो करते हुए, उस पर चलते हुए अरमान पूरे करें। बाबा के अरमान हम पूरे करें और हमारे अरमान बाबा पूरा कर देगा। ओम शांति।